IBN 7 हौसला है। तो देश दिन भर में हमारे रिपोर्टर्स आपके शहर की हर जरूरी खबर आप तक लेकर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से पवन शर्मा, अहमदाबाद से जनक दवे, मुंबई से दिनेश मौर्य, भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ रहेंगे। इनके अलावा लखनऊ से शलमणि त्रिपाठी और पटना से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ रहेंगे। तो खबरों के सिलसिले को शुरू करने के लिए सीधे चलते हैं जम्मू पवन शर्मा के पास, जहां पर है आज की सबसे बड़ी खबर। अपनी नापाक हरकतों को जारी रखते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर सांबा और हीरानगर सेक्टर में भारतीय इलाकों में जमकर फायरिंग की। इसमें एक महिला की मौत होगी जबकि 6 लोग घायल हो गए। भारत ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीर के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। उधर पाकिस्तान ने भी सामा सेक्टर में बीएसएफ की 30 चौकियों पर लगातार फायरिंग की। फायरिंग की जद में रिहायशी इलाके भी आए। पाकिस्तानी सेना ने इस फायरिंग में मोर्टार का भी इस्तेमाल किया, जिन्हें युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। रात को 9:30 बार फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। रात को पूरा चलता रहा। 12 बजे हमारे दूसरे घर में बड़ा बम लैंडर मार दिया दूसरे घर में। सुबह जब 8 बजे में बाहर से आया, इधर खड़ा था साथ में ही, पूरे 8 बजे फायर हुआ, लैंडर इधर पड़ा। बता दें कि 31 दिसंबर से लेकर आज तक पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता आया है। शुक्रवार रात भर सांबा, कठुआ, चिलियारी और रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग अब दहशत की वजह से पलायन कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत दोस्ती चाहता है, मगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का वायलेशन क्यों कर रहा है, और जबकि बार बार उसे मात खानी पड़ती है, उसके बावजूद कर रहा है। और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ है तो बराबर पाकिस्तान पराजित हुआ है, उसके बावजूद सीज फायर वायलेशन कर रहा है। भारत की तमाम अपील और चेतावनी के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। मैं जिस वक्त सांबा सेक्टर के सीमा से सटे आखिरी गांव गलाड में पहुंचा तो उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से दागा गया गोला हमारे पास आकर गिरा और फायरिंग की आवाज अभी भी गांव में पहुंच रही है और लोग जो है वो यहाँ से भाग रहे हैं कि किसी न किसी तरह से अपनी जान बचाई जा सके। अभी ये बता दें कि ये बिल्कुल आखिरी गांव है और यहाँ पर इस गांव में अभी भी मोटार शेल जो यहाँ गिरा है और लोगों की देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी एक 2 शेल गिरा, उसके बाद लोग दौड़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ से अभी शेल वो एक यहाँ पर एक स्कूल टीचर है, वहाँ पर आके एक जो शेल जो गिरा है उसके बाद उनको हॉस्पिटल भेजा है और जहाँ से लोग जो है वो काफी एक शेल यहाँ पर गिरा है। अभी एक शेल यहाँ पर गिरा है। अब इधर अब बताइए अभी एक और शेल यहाँ पर आके गिरा है। हम जब बता दें हम इस वक्त सांबा के आखिरी गांव गलाड़ में है। छब्बीस 11 जैसे आतंकी हमले को नाकाम करने के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अभी भी एक बोट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में गुम रही है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को 26/11 से भी बड़े हमले की साजिश नाकाम की गई थी। कोस्ट गार्ड सूत्रों के मुताबिक अब भी एक बोट भारत में घुसपैठ की कोशिश में हो सकती है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि समंदर के रास्ते आतंकी हमले हो सकते हैं, लिहाजा अभी भी कोस्ट गार्ड निगरानी में कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहता। फिलहाल हालत की संवेदनशीलता को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने निगरानी बढ़ा दी है। 8 एयरक्राफ्ट लगातार हवा में चक्कर काट रहे हैं। कोस्ट गार्ड, नेवी और बीएसएफ साझा निगरानी में लगे हैं। 31 दिसंबर को जब कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की तरफ से आई बोट का पीछा किया था तो उसमें सवार 4 लोगों ने बोट उड़ा दी थी। बोट पर बारूद का जखीरा लदा होने की वजह से उसमें बड़ा धमाका हुआ था। कोस्ट गार्ड के मुताबिक बोट में सवार लोग मछुआरों जैसे नहीं लग रहे थे। आगे किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी और जांच की जा रही है। गौरतलब है कि 11 से 13 जनवरी तक गांधीनगर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है। उधर पाकिस्तान की ओर से भारतीय जल सीमा में घुसी संदिग्ध बोट के बारे में कोई ताल्लुक नहीं होने का दावा किया गया है। साथ ही में कहा गया है कि उनकी ओर से कोई भी बोट समुद्र में नहीं उतरी थी।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम के हवाले से जियो न्यूज ने ये कहा है कि सिंध के केटी बंदरगाह से कोई भी नाव अरब सागर में नहीं उतरी। पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को उसकी छवि खराब करने की कोशिश बताया है। इधर भारतीय कोस्ट गार्ड का कहना है कि नाव में सवार लोग जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे। कल ये खबर आई थी कि पोरबंदर से तकरीबन 365 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की एक संदिग्ध नाव में उस वक्त विस्फोट हो गया जब भारतीय तटरक्षकों ने उसका रास्ता रोक दिया। बताया जा रहा है कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद से ही केटी बंदरगाह से रवाना होने के बाद भारत इस पर नजर बनाए हुए था। महाराष्ट्र की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का फायदा गरीब से गरीब आदमी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद इंसान तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात मुंबई यूनिवर्सिटी में 102वें विज्ञान कांग्रेस के शुभारंभ के मौके पर कही। साइंस कांग्रेस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए सरकार की तरफ से फंड की कोई कमी नहीं होगी। उनके मुताबिक विज्ञान के जरिए ही आधुनिक भारत का सपना पूरा होगा। पीएम ने कहा कि संसाधन से ज्यादा जरूरी विज्ञान को आगे ले जाने की सोच और समर्पण है। इस मौके पर पीएम ने नोबेल और दूसरे पुरस्कार जीतने वाली हस्तियों को सम्मानित भी किया। पीएम के मुताबिक पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचना बड़ी कामयाबी है। विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों पर गर्व करते हुए पीएम ने कहा कि अभी कई और भी चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि विज्ञान के गलत इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। I find science and technology an invaluable ally in governance and development. मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में आलोचना बहुत जरूरी है। पीएम के मुताबिक अगर लोकतंत्र में आलोचना नहीं हुई तो कई रुकावटें आ जाएंगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक अखबार की 25वीं सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना से दुखी नहीं होना चाहिए। आलोचना से सच को अच्छी तरह से परखने का मौका मिलता है। आलोचना से गलत राह पर भटकने से बचने की संभावना भी पैदा होती है। पीएम ने मीडिया से आह्वान किया कि भविष्य में आलोचना के अधिकार को और पैना किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के एक शख्स को तीर्थ यात्रा के लिए अयोध्या जाना बहुत महंगा पड़ा। आरोप है कि लौटते वक्त उसे फैजाबाद स्टेशन के पास कुछ लोगों ने बेहोश कर दिया। जब होश आया तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। गिरिडीह के रहने वाले कृष्णदेव वर्मा जब पूजा अर्चना के बाद लौट रहे थे तो फैजाबाद स्टेशन के पास इनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई। उसी वक्त एक अनजान शख्स से इनकी मुलाकात हुई और उसने खुद को गिरिडीह का रहने वाला बताया। जब कृष्णदेव इलाज के लिए उसके साथ जाने को तैयार हुए तो वैन में उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। जब होश आया तो दोनों आंखें जा चुकी थी। किसी तरह से ये खबर घर वालों को दी गई। इस वारदात के बाद से लोगों में खासा गुस्सा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के सोनगरा में हाथियों का एक दल दहशत का सबब बना हुआ है। पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की हाथियों ने जान ले ली है और फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के उदासीनता से लोगों में काफी आक्रोश है। सोनगरा जंगल में डेरा जमाए 18 हाथियों के दल ने आसपास के बोझा, चंदरपुर और सुखदेवपुर गांव में भारी तबाही मचाई है। कई एकड़ फसलों को नुकसान तो पहुंचाया ही, बोझा गांव से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को पटक पटक कर मार डाला। इससे पहले चंद्रपुर गांव में भी हाथियों को गांव से बाहर भगाने के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। वन विभाग के उदासीन रवैये से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कम से कम 20 दिन से आतंक मचा रखा है। और परसों रोज यहाँ चंद्रपुर में एक आदमी का हादसा हो गया हाथी के माध्यम से, और आज यहाँ अमलीकोन्हा सुखदेवपुर के पास 2 आदमी का हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक महिला अपने बच्चे के साथ सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए कैद हुई है। ये घटना शहर के चौक बाजार इलाके में एक ज्वेलरी की दुकान पर हुई। छतरपुर के चौक बाजार में सर्राफे की दुकान पर एक महिला अपने 2 बच्चों से दुकान में चोरी कराते हुए कैमरे में कैद हो गई। महिला अपने 2 बच्चों के साथ सर्राफे की दुकान पर पहुंची और मौका देखकर अपने बच्चों से दुकानदार के शोकेस में रखे पर्स को चोरी करवा लिया। महिला ने जिस शातिर तरीके से दुकान में बच्चों को सहारा लेकर चोरी करवाई है, उससे पुलिस भी हैरान है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ आई कि मेरे को बच्चों वाली पायल चाहिए तो वो दिखा दे। तो जब तक मैं अंदर लेने गया अपना कस्टमर के लिए बॉक्स उठाने पायल का, तो उतनी देर में वो छोटी वाली बच्ची उसमें से मेरा पर्स जो रखा रहता है जेब वाला वो निकाल के चली गई।
वामन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजनीति शुरू कर दी। मायावती ने कहा है कि दलितों की अपेक्षा कर एक ही जाति के 2 लोगों को सम्मान दिया गया है, दलित वर्ग से किसी को भी सम्मान नहीं दिया। हरियाणा सरकार के फैसले ने डीएलएफ की मुश्किलें बढ़ा दी है। जमीन सौदा रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपील वापस लेने का फैसला किया गया है। डीएलएफ को कांग्रेस की सरकार ने 2010 में महज 1703 करोड़ रुपए में 350 एकड़ जमीन वजीराबाद जैसे प्राइम एरिया में दी थी। स्वाइन फ्लू देश में फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। हैदराबाद में 3 नए मामले सामने आए। 2 पुरुष और 1 महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। देश भर में अब तक स्वाइन फ्लू से 17 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 10 तेलंगाना में हुई हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए अब चलते हैं लखनऊ शलभ मणि त्रिपाठी के पास। मुगलसराय स्टेशन पर पूर्वा एक्सप्रेस यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन के भीतर उन्हें घटिया खाना परोसा गया, जिसके चलते कई यात्रियों की हालत बिगड़ गई। दिल्ली हावड़ा रूट पर सबसे व्यस्त रहने वाले मुगलसराय स्टेशन पर हंगामा कर रहे ये लोग पूर्वा एक्सप्रेस के यात्री हैं। उनका आरोप है कि पेंट्री कार में जो खाना उनको परोसा गया उससे बदबू आ रही थी और जिन लोगों ने ये खाना खाया उनकी हालत बिगड़ गई। जब इसकी शिकायत ट्रेन में चल रहे टीटी और दूसरे रेलवे स्टाफ से की गई तो इन लोगों ने यात्रियों को उल्टा डराया धमकाया। इसके बाद नाराज यात्रियों ने मुगलसराय स्टेशन पर उतरकर जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रात को हमने खाना ऑर्डर किया, रात को 9 बजे पेंट्री में खाने के लिए। खाना रात को करीब 11:15 में खाना आया, ठीक है। जैसे ही खाना हमने खोला, खाने में स्टिंग कर रहा था, ठीक, खाने में टॉक्सिक था। खाने के बाद आधे बच्चे और आधे बूढ़े बीमार हो गए। खाना जैसे हम लोग खोला तो देखे दाल में बहुत बदबू, तो हम लोग बोले, वो पैसा लेके चला गया। बोला क्या भैया तुम खाना कैसे दिए? बोले आप लोग क्या बड़े घर से हो? जब टीटी को हम लोग कंप्लेन दिया तो टीटी ने बोला है कि सीआरपी वाला को बुला के लोग को ठुकवा दो। मुगलसराय स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन रेलवे की तरफ से यात्रियों की सहूलियत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। आखिर में यात्रियों को बगैर इलाज दिए ही ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। जालौन के उरई में एक जंगली भेड़िए ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। दहशत का आलम यह है कि लोग लाठी डंडे लेकर घरों के बाहर पहरे दे रहे हैं। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में इन दिनों खूनी भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है, जिससे लोगों को अपनी रात जागकर काटनी पड़ रही है। नगर के शिवपुरी, तिलक नगर के साथ कई अन्य इलाकों के बाशिंदे इन दिनों डरे और सहमे हैं। दिन तो जैसे तैसे कट जा रहा है, लेकिन शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को खेलने के लिए बाहर भी नहीं छोड़ते। जैसे जैसे रात होती है, लोग अपने हाथों में लाठी डंडे लिए भेड़ियों को खोजने लगते हैं। शुक्रवार की रात लोगों को इन भेड़ियों की चहलकदमी मिली तो वे भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन शोर सुनकर भेड़िए भाग गए। पिछले 3 महीनों में भेड़ियों ने यहाँ 11 बकरियों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। मामला ये है, पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर भेड़ियों का बहुत आतंक है। घर के अंदर जो जानवर बने हैं वो घर की दीवारें फांदकर अंदर आकर के जानवरों को मार जा रहे हैं। यहाँ अभी भेड़िया आया, हम लोग मेरे भाई खड़े थे और भी खड़े थे, हम लोग थे। जरा से देखे कुत्ता इतनी तेजी से भागा, कुत्ता फिर भी थोड़ी आहट लगती है। हम लोगों को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, फर्क हुआ वहाँ पे और लोगों ने देखा, आवाज दी। मेरठ के नौराला में गैंग रेप का शिकार युवती की इज्जत की कीमत पंचायत ने 40,000 रुपए तय की। अब पीड़ित लड़की पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। सहारनपुर के गांव मीरपुर में एक नशेड़ी बेटे ने चाय न बनाने पर अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पंचायत के फरमान पर एक प्रेमी को पहले बुरी तरह से पीटा गया, फिर लड़का और लड़की के बाल काट दिए गए। इसके बाद उन्हें पूरे गांव में घुमाया गया। बिहार की राजधानी पटना में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस बार चोरों ने हाईकोर्ट के अपर महाधिवक्ता के घर सेंधमारी की। राजधानी पटना में चोरों का उत्पात लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वो पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं।
ताजा मामला बुद्धा कॉलोनी इलाके का है, जहां हाई कोर्ट के अपर महाधिवक्ता शिवेंद्र किशोर के घर चोरों ने 3 लाख रुपए कैश समेत लाखों के जेवर चुरा लिए। चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इससे पहले 31 दिसंबर को चित्रगुप्त नगर में आभूषण की दुकान में 10 लाख से अधिक की चोरी की थी, जबकि 1 जनवरी को कोलकाता एजेंसी में 48 लैपटॉप चुरा लिए गए थे। आज मॉर्निंग में जब बत्ती बुताने के लिए मेरे मुंशी जी आए तो देखे कि दरवाजा खुला हुआ है, भीषण चोरी हुई है। क्या चोरी गई? 3 लाख रुपए कैश चोरी हुई है जी। 7 भर अंदाज जेवरात और 2 घड़ी। अब महिलाएं बजा रही हैं पुरुषों का बैंड। जी हां, लेडीज बैंड बाजा और बारात। यकीन न हो रहा हो तो देखिए पटना से सटे दानापुर की ये खबर। कभी आपने बारात में महिलाओं को बैंड बजाते देखा है? नहीं ही देखा होगा। दानापुर के ढिबरा गांव की महिलाओं के इस ग्रुप का नाम है सरगम बैंड। महादलित तबके से आने वाली ये महिलाएं न सिर्फ शादी पार्टी में बैंड बजाकर ले जाती हैं, बल्कि बैंड बजाकर पुरुष बैंड वालों के मुकाबले डबल पैसे तक कमाती हैं। पति कमाते थे 250 रुपया 300 रुपया, हम एक दिन में 500 रुपया कमा के लाते हैं। अब प्रोग्राम में जाते हैं कहीं भी बजाने के लिए। था इन महिलाओं ने न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बैंड बाजा बारात का इंतजाम किया है, बल्कि पटना के मशहूर होटलों में भी ये अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। हालांकि इस दौरान इनकी राह में रोड़े भी आए, लेकिन इनके पतियों ने उन सभी मुश्किलों को खुद सामने खड़े होकर दूर किया। हिमाचल शिमला, किन्नौर, सिरमौर, डलहौजी और खुफरी में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। नए साल पर घूमने आए सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। हिमाचल के चंबा में तो तापमान -9 डिग्री हो गया है, जिसके चलते झीलें जम गई हैं। टोंक जिले में बनास नदी से जबरन बजरी निकालने को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में जबरदस्त खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि जख्मी हुए 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कानपुर के गोपाल नगर में रुई गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए की रुई जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।